जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ अपने मोमेंट्स शेयर करूंगी। मैंने आप लोगों को बताया गर्मियों की छुट्टियों में मेरे इन-लॉज़ आए हुए थे और मैं पिछले 8 साल से इस्तांबुल में सेटल हूँ और इतने साल बाद पहली दफ़ा गेस्ट हमारे आए। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टाइम गुजरा। उस टाइम मैं आप लोगों के साथ ऑटिज़म सीरीज़ बना रही थी तो इस टॉपिक पे नहीं बात हो सकी, तो कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी और इस टॉपिक पे भी बात होगी और बड़े मज़े का वक्त गुजरा। ये छोटा सा एक क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अम्मी के जाने से कुछ अरसे पहले का है। ये मेरे 2 देवर बैठे हैं और जो क्या कहते हैं रस्ट कलर की शर्ट में वो मेरे हस्बैंड हैं और साथ में अम्मी बैठी हुई हैं। तो ये आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बड़ा मोमेंट शेयर करूँगी। इतने ज़्यादा क्लिप्स तो ऑनेस्टली नहीं बनाए और मैं शेयर नहीं कर रही, बट ये है कि थोड़ा सा कुछ बेसिक टॉपिक्स पे, कुछ लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स पे बात होना ज़रूरी होती है। मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी और साथ साथ आप लोग के साथ कुछ जो सिलेक्टेड क्लिप्स थे या कहते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। उन्होंने नाम रख लिया होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी जो मेरे इन-लॉज़ का विज़िट था, उस टॉपिक पे बात होगी। बेसिकली थोड़ा सा मैं अपने व्यूज़ और ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी जो मैंने ज़िंदगी से सीखा अब तक। इन-लॉज़ के टॉपिक पे बात होगी। ऑनेस्टली ये बड़ा एक हॉट टॉपिक रहता है। जब भी कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाती है तो ख़वातीन स्पेशली बहुत देखती हैं। बट एनीवेज़, मैं बड़े सीरियस नोट पे कुछ बात समझाने की कोशिश करूँगी। अपने एक्सपीरियंस से कुछ जो मैंने सीखा लाइफ से, ज़िंदगी से, वो शेयर करूँगी। तो ये गर्मियों का टाइम है। इस टाइम जो आप लोग देख रहे हैं, गर्मियों में इस्तांबुल में टेम्परेचर अराउंड 25-30 होता है और ये टाइम होता है जून, जुलाई, अगस्त का। सितंबर से फिर हल्की हल्की मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम अम्मी के साथ और मेरे जो 2 ब्रदर इन लॉ हैं हम उनके साथ आए थे सी साइड पर। ये वहाँ का व्यू है और हम काफ़ी देर समंदर किनारे बैठे रहे। जो बच्चे हैं, तीनों बेटे, वो अपना जो प्ले एरिया है वहाँ पे खेलते रहे, हम अपनी गपशप लगाते रहे। तो ये गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी अच्छी एक्टिविटी रहती है कि गर्मियों में इस्तांबुल की मैं बात कर रही हूँ, सी साइड पर जाएं, वहाँ पे वक्त गुजारें। तो ये बस हम कार में बैठ चुके। मैं जहाँ पे हम गपशप लगा रहे थे वहाँ मैं इतनी वीडियोस नहीं बना सकी, इतने क्लिप्स नहीं ले सकी। तो ये बस देखें, सूरज ग़ुरूब हो रहा है, कितना खूबसूरत व्यू है। ये जो है वीडियो, मैं फिर रिपीट करूँ, ये टाइम है अराउंड एंड ऑफ अगस्त का। तो हम बाहर आए थे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी और उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, ये जो मैं खड़ी हूँ लिफ्ट में तीनों बच्चों के साथ, ये मैंने स्विमिंग पूल जाने के लिए कपड़े पहने। ये मटीरियल ऐसा है कि गीला होता भी है पर हवा से ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है। तो गर्मियों की छुट्टियों की एक मेन एक्टिविटी है वो ये रही कि तीनों बच्चों ने अपना स्विमिंग पूल में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। मैं आगे जाके कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ, जहाँ पे वो क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो साथ साथ बातें होती रहेंगी। और सबसे छोटा बेटा जो फ़ातिह, उसने मुझे अच्छा खासा हैरान किया बिकॉज़ मेरे लिए नई बात थी। जब उमर अम्मा छोटे थे तो उस टाइम ये इस तरह की अरेंजमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। फ़ातिह ने तो विद इन अ वीक ही पानी में प्रॉपर स्विम करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं आप लोग को दिखाऊंगी, एक बच्चों का स्विमिंग पूल है साइड पर छोटा, जिसकी डेप्थ बहुत कम है, वो छोटे बच्चों के लिए, और फिर बड़ों के लिए है जिसकी डेप्थ अच्छी खासी प्रॉपर है। इन तीनों बच्चों ने ज़िद किया कि नहीं, हमने बड़ों के स्विमिंग पूल में जाना है। मैं उमर अम्मा के लिए तो वरिड नहीं थी, मैं फ़ातिह के लिए थी कि वो कैसे मैनेज करेगा। और यकीन करें फिर तो ये तो जैसे मछली की तरह तैरता रहा स्विमिंग पूल के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो ये क्लिप्स थे आप लोग साथ शेयर करने थे। इस इस्तांबुल में हर गर्मियों की छुट्टियों में, जब मिड जून में जब स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, स्टार्ट होती हैं, और सितंबर से स्कूल नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो जून से सितंबर तक ये एक एक्टिविटी रहती है बच्चों के साथ।
तो बाकी तो फैमिलीज़ ये करती हैं कि दोपहर की आ जाती हैं 10:30-11 बजे, और दोपहर का खाना भी बच्चों का साथ होता है फैमिली का, वो यहीं पे टाइम स्पेंड करती हैं और बच्चे अपने आप को पानी में खूब खेलते हैं, थकाते हैं, और फिर रात को ये लोग वापस जब शाम का टाइम होता है तो फिर बच्चे अच्छे खासे थक चुके होते हैं। मैं इतना टाइम तो नहीं स्टे करती थी बिकॉज गेस्ट भी आए हुए थे, बट ये है कि ये उमर अमाद फ़ातिह की एक ये एक्टिविटी रही गर्मियों की छुट्टियों में। तो मैं साथ साथ ये क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अच्छा, मैं अगर अपनी ज़िंदगी को, जहाँ मैंने कहा मैं आज की वीडियो में अपने इन लॉज़ के टॉपिक पे बात करूँगी। जब मेरी नई नई शादी हुई तो अगर मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी बाय नेचर शेयर करूँ तो मेरी बड़ी कंट्रोल फ्रीक एक आदत रही है। मतलब अगर मैंने हर चीज़ इन द मीन्स कि अगर अरेंजमेंट है, कमरा है, घर है, चीज़ें हैं, किचन है, तो मेरे दिमाग में है कि अगर इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे ही है, और अगर वो डिस्टर्ब होती है मेरे दिमाग के हिसाब से तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे थोड़ा सा एक लाइफ का एक कंप्लीट एक नया स्टार्ट तो था ही, बट ये है कि बिल्कुल एक अलग माहौल में शादी थी। फादर मेरे आर्मी से थे, मदर मेरी पश्तो स्पीकिंग थी, और फादर की भी फैमिली है, जो मेरी फादर की फैमिली है, मैंने आप लोग से प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया कि वो पठान तो नहीं है, बट पेशावर में रहने की वजह से उनको पश्तो आती है। और फिर मेरी शादी बिल्कुल एक ज़मींदार फैमिली में होना, पंजाबियों में होना, कहने को ये बड़ी मामूली सी बात है, बट मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि वाकई एक बहुत एक कंप्लीट चेंज होता है माहौल का। तो एक तो ये मुझे थोड़ा सा था कि मुझे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई, इसमें कोई मैं इसमें गलत बयानी से काम नहीं लूँगी। मुझे शुरू में काफ़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुई, और बल्कि ये है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा बहुत लग रहा था कि मैं चीज़ों को रेजिस्ट करना शुरू हो गई, चेंजेस को, इन्वायरमेंट को, लोगों को। तो उस सिचुएशन पे अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं बहुत इमेच्योर मैंने बिहेव किया। और मुझे आई थिंक सो ये भी एक आस्पेक्ट था कि हम लोग जब आर्मी के में से जो फैमिलीज़ होती हैं, हम लड़कियां, हम लोगों ने एज सच इन लॉज या एक जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं देखा होता, बिकॉज हमारे फादर्स की पोस्टिंग जहाँ जहाँ हुई तो मैं ऑफ कोर्स वहीं पे रही अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ। जो लड़कियां जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं। जो लड़कियां जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं उन लोगों को तौर तरीके, लोगों से हैंडलिंग और चीज़ों की दुनियादारी कह ले एक करना आता है। मेरे लिए थोड़ा ये था कि बड़ा एक डिफरेंट माहौल था, तो मुझे वो सेट होने में टाइम लगा। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। मुझे था कि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे ही होना चाहिए, जैसे मैं चीज़ों को देख रही हूँ वैसे ही होना चाहिए। और फिर एक रेजिस्टेंस बहुत थी। जब कभी कभी YouTube वीडियोस पे बात होती है तो नॉर्मल अगर हमने किसी पे तनकीद करनी हो तो हम बेसाख्ता फ़ौरन तनकीद कर देते हैं कि भाई ये खातून या ये यूट्यूबर अपने इन लॉज का जिक्र नहीं करती, अपने इन लॉज के को मेंशन नहीं करती, सिर्फ अपनी फैमिली की साइड लेती है। देखें, अगर हम ओवरऑल एक बड़ी सच्चाई से बात करें तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी फैमिली आपकी ख़ुद की फैमिली होती है। इन लॉज एट द एंड ऑफ द डे इन लॉज ही होते हैं। आपको इन लॉज अच्छे मिले तो उसमें कोई मतलब ये बिल्कुल नेमत किसी रहमत से कम नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम मेजॉरिटी देखें तो ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है कि क्या कहते हैं, मेजॉरिटी केसेस में लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है। एक नया चेंज, एक नया एनवायरनमेंट होता है। ये मैं अपने क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जहाँ बच्चे पानी में खेल रहे होते थे, कभी मैं बेंचेस पे बैठी होती थी और कभी मैं इस तरह स्विमिंग पूल के किनारे बैठ जाती थी पाँव डालकर, तो बड़ा मज़ा आता था। हालांकि धूप की तपिश कुछ डेज़ में, कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ होती थी, बट स्विमिंग पूल में बैठने का एक अपना मज़ा है। तो एक दो दफ़ा मैं पानी के अंदर भी गई, पर वही वाली बात कि पूरा जो सूट है मेरा वो इस मटेरियल का है कि अगर वो गीला भी होता है तो ऑटोमेटिकली फ़ौरन से ड्राई भी हो जाता है। तो शुरू में मैं गई थी फ़ातिह को हैंडल करने के लिए, बट फ़ातिह ने तो विद इन वीक ही अपने आप को मैनेज कर लिया पानी में। तो जो ब्लू रिंग में है वो फ़ातिह है, और बाकी दो बच्चे जिन्होंने ऑरेंज ये बैलून्स अपने बाजू में पहने हुए हैं, ये उमर और अमाद हैं। तो मैं बात कर रही थी कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हम कहें कि भाई इन लॉज ही होते हैं। मैं कहूँ ऑनेस्टली कि ऑफ कोर्स मैंने भी लाइफ में एक अप एंड डाउन देखा। जो रिलेशनशिप था, जो सिचुएशंस थी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ, वो अप एंड डाउन थी। ऐसा कोई बिल्कुल एक परफेक्ट सिनेरियो नहीं था। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो यकीन करें कि मेजॉरिटी केसेस में मुझे लगता है कि मेरा फॉल्ट था। एक तो मुझे लोगों को, चीज़ों को दुनिया के हिसाब से हैंडलिंग नहीं आती थी, मैंने सीखी नहीं थी। एक टाइम पे मैंने मामा से कहा
कि मामा आपको हमें थोड़ा सा ट्रेन करके चालाक बनाना चाहिए था। तो मामा ने कहा मैं क्या कर, मतलब मैं कैसे चालाक बनाती, मैं तो ख़ुद ऑटोमेटिकली तुम्हारे बाबा से आर्मी में शादी होकर उन्हीं के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आपकी शादी होती है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो बड़ी एक तरीक़ेकार से दुनियादारी के साथ टेक्टफुली डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप को हैंडल किया जाता है, जो मुझे नहीं आता था। मैं बहुत स्ट्रेट और ब्लंट थी। कहने को आप लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप स्ट्रेट और ब्लंट थी, पर ऐसा नहीं है कि आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देती हूँ, अगर मुझे कोई इंसान नहीं अच्छा लग रहा तो मैं मुंह पे बोल देती होती थी, या मैं अपने फ़ौरन बिहेवियर से बहुत क्लियरली शो कर देती थी दैट आई डोंट लाइक दैट पर्सन, या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जब मुझे मेरी हस्बैंड से बात होती थी या बाकी इन लॉज में बड़ों से बात होती, तो हर कोई मुझे कहता था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और मेरा फ़ौरन से एक लफ्ज़ होता था कि मैं, एक सेंटेंस होता था कि मैं मुनाफ़कत नहीं कर सकती, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं दिल में किसी के साथ कंफर्टेबल ना हूँ और ऊपर से मैं मुस्कुराऊँ। तो मुझे ये सिखाया गया कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान हमें लाइफ में पसंद ना हो तो हमें उसको हेड ऑन लेना है। ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल उसके सामने स्ट्रेट और ब्लंट हो जाएं, थोड़ा सा बड़ी तरीके से एक बीच का रास्ता भी इख्तियार किया जाता है। मुझे अक्सर मेरा हस्बैंड मजाक उड़ाते हैं कि, मतलब मजाक करते हैं मेरे साथ कि मतलब जब मैं पठान हूँ या मामा पठान है, तो पठान बड़े पत्थर दिमाग होते हैं, बहुत रिजिड, बहुत हार्ड होते हैं। तो वाकई अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे लिए 2 एक्सट्रीम्स थी, लेफ़्ट या राइट, गुड या बैड, बीच का कोई रास्ता नहीं था। आई वॉज एक्सट्रीमिस्ट। तो अब मैं जब चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये मेरा फॉल्ट था, मेरी गलती थी। थोड़ा सा मुझे चीज़ों को बड़े तरीके से हैंडल करना चाहिए था, तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये एक बेसिक कन्फेशंस है, ये लाइफ से सीखा। अब जब चीज़ों को मोड़ के देखती हूँ तो अब समझ आती है कि हाँ, एक दुख तकलीफ़ ज़रूर होती है कि हाँ, टाइम जो स्पेंड हुआ उसको उस तरह स्पेंड नहीं होना चाहिए था, मुझे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करके बिहेव करना चाहिए था। बट येस, वही वाली बात, दिल को खुश करने के लिए या दिल को तसल्ली देने के लिए कहा जा सकता है कि भाई देर आए दुरुस्त आए। बट येस, ये अपने ऑडियंस या मुझे कोई ख़वातीन या यंग लड़कियां देख रही हैं, तो मेरा आप लोगों को मैसेज ये है कि देखें, हम जितने लिबरल, हम जितने मॉडर्न हो जाएं, हम इतने लिबरल और मॉडर्न नहीं हो सकते कि हम ये कहें कि भाई मैं किसी नए घर में शादी होकर जा रही हूँ तो सारे लोगों को मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। देखें, अगर आप एक मेजॉरिटी, एक नंबर, एक फैमिली में जा रहे हैं तो मेजॉरिटी आपके हिसाब से सेट होगी या आपने दूसरों के हिसाब से सेट होना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा अपने आप को और दूसरों को, आगे वाले लोगों को जो आपके सामने ऑपोजिट साइड है, नॉट ऑपोजिट मतलब जो सामने अगला बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है, उसको थोड़ा टाइम दें। चीज़ों को, पर्सनैलिटीज़ को, लोगों को एक दूसरे के साथ समझने में, सेट होने में टाइम लगता है। हम लोग क्या करते हैं या मैंने क्या किया, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आई वॉज कि भाई अगर डे 1 से मैं कहीं पर अनकंफर्टेबल हूँ तो भाई इसका मतलब है ये डिसाइड हो गया कि मैं हमेशा अनकंफर्टेबल ही रहूँगी, मेरा कभी रिलेशनशिप इस इंसान के साथ अच्छा नहीं हो सकता। फिर यकीन करें कि अल्लाह ताला ने सिखाया, मे बी अल्लाह ताला ने चेंज करना था। और फिर ज़िंदगी की हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स और अल्लाह ताला का सिखाने का तरीका बड़ा यूनिक है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को सीधा करना हो तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छे तरीके से सीधा करना आता है। तो ये थोड़ा सा एक वो था। मैं मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की मदर, मेरी अम्मी आई हुई थी। तो मेरी लास्ट जब उनसे मुलाकात हुई थी तो जब मैं टर्की शिफ्ट हो रही थी, मूव हो रही थी, तो मैं बच्चों के साथ उनको खुदाफिज करने गई थी, बिकॉज़ टर्की मेरे हस्बैंड पहले आ गए थे। मैं जब टर्की मूव हुई थी तो मैं और बच्चे अकेले आए थे। तो मैं अम्मी से मिलने गई थी, खुदाफिज करने गई थी। क्या कहते हैं, अगेन उस टाइम भी मैंने कहा था कि अगर कोई कहा सुना माफ़, कोई गलती हो गई हो, पर मुझे लगता है वो दिल से नहीं था, एक ऊपर एक फॉर्मेलिटी थी। एनीवेज, फिर जब मैं टर्की आ गई तो बीच में मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। लास्ट समर वेकेशन जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं अकेली थी, और उन दिनों अम्माद इतना हाइपर था, बेटा जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, उसने अच्छा खासा डिस्टर्ब किया लास्ट समर वेकेशन। तो हस्बैंड नहीं थे तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था तीनों बच्चों के साथ डाइवो बाय बस ट्रैवल करना रावलपिंडी से सादिकाबाद, बिकॉज़ मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की फैमिली, दे बिलोंग फ्रॉम सादिकाबाद। तो वो नहीं मुलाकात हो सकी। तो टेक्निकली मेरी मदर इन लॉ से, अम्मी से मुलाकात हुई 8 साल बाद।
और अब मैं एक तो बहुत तकलीफ़ के साथ, जो मुझे बहुत ज़्यादा, एक मैं शॉक में भी रही और लाइफ का एक डिफरेंट एक फ़ेज़ देखा। अब मुझे लगता है कि मुझे ये लाइफ में ये मौका चाहिए था। अम्मात के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अपने स्पिरिचुअली, इमोशनली ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मुझे इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद अल्लाह ताला ने ये ख़ुद प्लान किया था कि मेरी अम्मी से मुलाकात हो और मैं फ़ेस टू फेस पास बैठ के हर कही बात की या हर एटीट्यूड की माफ़ी मांगूं। और यकीन करें, एक तो अम्मी से मुलाकात हुई 8 साल बाद, तो एज फैक्टर इतना ज़्यादा था कि अम्मी बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। फिर थोड़ा सा ये था कि अम्मी के बीच में लास्ट कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे। अम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो रिकवर कर गई, क्योर हुआ। बट ये है कि थोड़ा सा एक मेमोरी का आस्पेक्ट, मतलब अम्मी अगर नमाज़ पढ़ रही हैं तो मैंने मुझसे पूछना कि मलिया क्या मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो मैं उनको कहती जी आपने पढ़ ली है। इवन चाय का कप पिया हुआ तो उन्होंने कहा मैंने पी लिया है, तो मैं कहती थी आपने पिया है। सो इन शॉर्ट बात बताने का मकसद है कि जहाँ अम्मी से 8 साल बाद मुलाकात हुई तो बहुत कुछ चेंज हो चुका था। मैं अम्मात की स्ट्रगल, अम्मात की सेहत, हेल्थ रिगार्डिंग जो मैंने सफ़र किया और अल्लाह ताला ने मुझे जिन हार्डशिप्स और तकलीफ़ों से गुजारा, मुझे बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया, जिस तरह मैंने अपनी ऑटिज़म सीरीज़ में शेयर किया। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ये लाइफ में मेरे लिए प्लान किया था कि लाइफ में इस मोमेंट पे अम्मी से मेरी मुलाकात हो। बिकॉज़ पाकिस्तान आना जाना अब मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ अब बड़ा बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी एजुकेशन में मैं बार बार ब्रेक नहीं डाल सकती पाकिस्तान आना जाना करके। तो इन शॉर्ट इस समर वेकेशन अम्मी आई हुई थी, छोटा भाई देवर आया हुआ था, उसकी शादी होने वाली, तो वो आया हुआ था टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा। यकीन करें कि अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये जो माइंडसेट मेरा अब है, ये पहले भी हो सकता था और पहले भी और चीज़ें स्मूथ और बेटर हो सकती थी। तो क्यों मैंने अपने आप को इतना रिजिड रखा, क्यों मैंने सिचुएशन, लोगों के टुवर्ड्स इतनी रेजिस्टेंस शो की। मतलब मैं ऑनेस्टली बात बताऊं कि अम्मी ने इतना प्यार दिया कि अम्मी जब एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी तो अम्मी लिटरली रो रही थी और मजाक मजाक में हस्बैंड के ने सब इकट्ठे थे, हम गपशप लगाते थे, लेट नाइट इकट्ठे होते थे, बात करते थे, गपशप करते थे, लेट नाइट सिटिंग्स होती थी। तो हस्बैंड ने मुझे वैसे ही छेड़ना या सबको छेड़ना मुझसे बात करने की। अम्मी, मुझे लगता है कि एक ऑनेस्टली एक बड़ी एक बात बताने का मकसद है कि अम्मी का मेरे लिए क्या कंसर्न, क्या दिल और क्या प्यार था, वो आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ। तो जिस तरह हस्बैंड वाइफ का आपस में मजाक होता है, फैमिलीज़ में मजाक होता है, तो हस्बैंड ने मुझे छेड़ना कि अम्मी देखें, मुझे लगता है कि अब ना एज मेरी हो रही है, तो मुझे लगता है मुझे और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या और दूसरी तो होनी चाहिए। तो अम्मी का फ़ौरन से मुंह से का जुमला निकला कि इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत है, शर्म करो। तो मैं अम्मी का फेस देख रही थी। सो बात बताने का मकसद है कि हम ख़वातीन, हम लड़कियां, हम चीज़ों को सोसाइटी के एंगल से देखती हैं और जो चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं कि वो जो कभी सही, मतलब इन लॉज का की बात करें, एक बार डिसाइड कर लिया लोगों ने कि भाई इन लॉज तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते ना, इन लॉज तो होते ही ख़राब है, इन लॉज तो होते ही गलत है, ये गलत है। हम अपने माइंड, अपनी पर्सपेक्टिव, वो फिर वही वाली बात कि जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही मिलेगा। तो हम लोगों ने अपने दिमाग में चीज़ों को इतना रिजिड, इतना डिस्टर्बिंग एक एंगल रख लिया कि फिर हम उसी आंख से दुनिया और लोगों को देखते हैं। तो थोड़ा सा जितना एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अच्छा टाइम गुजरा मेरे इन लॉज के साथ, इवन मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे जो फैमिली है हस्बैंड की, ये लोग 6 भाई और 1 बहन है। तो जो मेरी नंद है वो पहले स्पेन सेटल थी, अब वो यूके होती, वो भी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, बट उनके मैं क्लिप्स शेयर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी एंगल। बट वो भी आई हुई थी बिकॉज उनको था कि अम्मी आई हुई हैं तो यूके से टर्की ज़्यादा ईज़ी था मैनेज करना। तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी अपने 2 बच्चों के साथ, अम्मी आई हुई थी, देवर आया हुआ था। तो यकीन करें घर का एक बड़ा मज़े का माहौल था। मैं 1-2 क्लिप शेयर करूँगी। ये था कि थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा हो गया था बिकॉज़ पाकिस्तान में जब हमारे गेस्ट आते हैं तो एक तो घर इतने बड़े होते हैं कि सोने का, खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाता है। इस्तांबुल में अपार्टमेंट्स हैं पर वो इतने बड़े अपार्टमेंट्स नहीं हैं कि इजीली चीज़ें मैनेज हो सकें। तो सिस्टर इन लॉ आई थी। मैं एक क्लिप शेयर करूँगी। सबसे छोटा बेटा फ़ाते, वो मेरी सिस्टर इन लॉ जब नमाज के लिए नमाज़ पढ़ती थी तो उनके साथ
बैठ जाता था जाने नमाज में। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा टाइम गुज़रा। तो ये था कि थोड़ा-सा अरेंजमेंट किया, मैं वो क्लिप भी शेयर करूँगी कि जो सैलून था हमारा ड्राइंग डाइनिंग, हमने उसको लिविंग रूम बना दिया था। स्पेयर मैट्रेस ख़रीदे जिनको हम आगे भी मैं यूज़ कर सकूँगी। तो वो यकीन करें घर की एक बड़ी मज़े की एक फ़ील थी। येस, थोड़ा-सा ऑनेस्टली बताऊँ, जिस तरह मैंने कहा मैं बड़ी कंट्रोल फ्रीक हूँ। मुझे था कि भई एक चीज़ इधर पड़ी है तो इधर ही पड़ी होनी चाहिए। किचन में एक ये चीज़ ऐसे करनी है तो ऐसे ही होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा वो कीड़ा अभी भी मेरे अंदर है, बट वही वाली बात कि अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, अगर मैं लोगों के टुवर्ड्स, सिचुएशंस के टुवर्ड्स अपनी रेज़िस्टेंस शो ना करती। तो आज की वीडियो में मेरा छोटा-सा मैसेज है, वो ये है मेरी सारी ऑडियंस को, जो मेरी ख़वातीन ऑडियंस हैं, अगर मुझे यंग लड़कियाँ भी देख रही हैं, जब आपकी शादी होती है तो अगली फैमिली को अगले इंसान को चांस दें, उसको देखें कि वो कैसा है, रादर इसके कि आपके एक ऑलरेडी एक नज़र सेट हो, एक सोच सेट हो कि भाई इन लॉज तो गलत ही होते हैं या इंसान गलत ही है। ये ठीक है, किताबों में लिखी बात है, बट इट्स नॉट ट्रू दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एक इंसान को एक रिलेशनशिप को टाइम दें। मैं हस्बैंड से आपकी रिलेशनशिप की बात नहीं करी, इन लॉज में जो जो भी फ़र्क मौजूद है, हर एक इंसान के साथ आपका क्या रिलेशनशिप बनता है, उसको टाइम दें। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें फ़ौरन से एक रिलेशनशिप तैयार हो जाते, बन जाते। रिलेशनशिप बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेरा एक छोटा-सा मैसेज है आज की वीडियो में। अपना एक मुझे था कि मैं जहाँ पर अपनी यूट्यूब वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो एक तरह से मेरी ये एक डायरी भी है। 5 साल, 10 साल बाद मैं अपनी वीडियोज़ देखूँ तो मेरे पास एक रिकॉर्डेड चीज़ मौजूद हो कि येस, मैं पब्लिक के लिए कन्फेशन कर रही हूँ कि मुझे चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए था, डिफरेंट एंगल से कैरी करना चाहिए था। आई वाज़ एट फॉल्ट। तो इस बात को मानने में, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो वैसे ही थोड़ी-सी दरवेश और जोगी बन चुकी हूँ दैट आई इवन डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या हो आप इन-लॉज़ के साथ ऐसी थी, आप कितनी गलत थी, आप कितनी गंदी थी। तो भई ओवरऑल सब इंसान ऐसे ही होते हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कौन एडमिट करता है। सो ये आज की वीडियो का मेरा मैसेज था। बहुत ज़बरदस्त एक एक्सीलेंट टाइम गुज़रा मेरा गर्मियों की छुट्टियों में। येस, मैं कह रही हूँ कि थकी बहुत, बिकॉज़ सारे काम खुद करने पड़ते थे। इस तरह कोई हाउस हेल्प या मेड की कोई फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान से बाहर। ये बस थोड़ा-सा एक था ट्रिप आप लोग के साथ शेयर करना था। लास्ट डेज़ में जहाँ हम लोग ने थोड़ी आउटिंग की, तो लास्ट डेज़ में मुझे कुछ ये है कि मुझे कुछ वीडियोज़ बनाने का मौका मिला। मुझे था कि मैं आप लोग के साथ जब लेटर ऑन वीडियो शेयर करूँगी तो क्लिप्स शेयर करूँगी। तो ये गेस्ट के सोने का अरेंजमेंट था। मैंने बताया कि जो सैलून है, जो ड्राइंग डाइनिंग जिसको आप कहें, उसी को हमने लिविंग रूम बना दिया था। मैट्रेस यहाँ पर होते थे और जो ये बड़ा सोफ़ा है, ये सोफ़ा कम बेड है, यहाँ पे अम्मी सोती थी। तो ये सारा अरेंजमेंट था। लास्ट डेज़ में इस्तांबुल जो आया सोफिया है, ब्लू मॉस्क, वहाँ विज़िट किया, अम्मी को सैर करवाई। अम्मी की हेल्थ रिगार्डिंग एक ये एस्पेक्ट भी था कि अम्मी व्हील चेयर यूज़ करती हैं। अम्मी वॉशरूम तक उस तक चलती तो हैं, बट उनको स्टिक की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत एक तकलीफ़ का एस्पेक्ट था कि एक तो वक़्त कितना ज़ालिम होता है। ये वक़्त मुझ पर भी आना है, सब पर आना है कि हम बूढ़े होंगे और हमें ज़रूरत होगी। ज़िंदगी या उम्र एक जैसी नहीं रहती, एक जैसा वक़्त नहीं रहता। तो बजाय इसके कि लेटर ऑन एक सालों के कुछ अरसे बाद, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला अम्मी को बहुत-बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे और ढेरों खुशियाँ अता करे, सुकून आराम अता करे। बट द पॉइंट इज़ कि खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे अपने बड़ों के या ऐसा कोई इंसान जिसको हमने डिस्टर्ब किया, उनके जाने के बाद हमें एक रिपेंटेंस हो और काश हो कि भी काश वो इंसान ज़िंदा होता तो हम माफ़ी मांग लेते या हम अपनी गलती एडमिट कर लेते। लाइफ़ के इस अपॉर्चुनिटी, लाइफ़ के इस वक्त के होने का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा किया है या किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मेजर बुरा किया था, बट आई वॉज नॉट राइट इन माई बिहेवियर, आई वॉज नॉट राइट इन माई अप्रोच। इस सब को एडमिट करना ज़रूरी था अम्मी के सामने। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, इसका अब रियलाइज़ेशन होती है। बट यस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ठीक है, लेट हुआ पर इतना नहीं, एटलीस्ट एक टाइम पे तो रियलाइज़ेशन हुई। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि ये भी सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, नॉट लगता नहीं है, इट्स अ फैक्ट। अगर अल्लाह ताला किसी को अपने पास रखना चाहता है,
अपने अजीज़ अपना अजीज़ समझता है, अपने पास अपना बहुत प्यारा समझता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको गुड और बैड की सेंस भी देता है, उसको इतनी हिम्मत और ताकत भी देता है कि वो कन्फेस करे दुनिया के सामने, लोगों के सामने कि उसे क्या क्या गलतियाँ हुई। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए, उस इंसान के लिए कुछ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बस अल्लाह ताला उससे राज़ी हो। और ये सब कुछ लाइफ की स्ट्रगल्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो ये मेरे आज की वीडियो का टॉपिक था, आप लोग के साथ कुछ क्लिप्स शेयर किए। उम्मीद है मैं अपना कुछ जो छोटा सा मैसेज आप लोगों को कन्वे करने में कामयाब हुई होंगी। तो मैं अपनी वीडियो आज की एंड करती हूँ। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.